हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के छोटा सोनापुर इलाके की बिलाल मस्जिद में। आपको बता दें कि आज बिलाल मस्जिद में ड्रग्स फ्री मुंबई को लेकर यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर तमाम आसपास की जो शहर के जो उलमा इकराम थे वो मौजूद थे और खास तौर के मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को बुलाया गया था। जिस तरीके से मुंबई शहर में ड्रग्स का कारोबार बढ़ता जा रहा है, ड्रग्स से जो नौजवान नस्ल है वो तबाह बर्बाद हो रही है और इसी ड्रग्स को रोकथाम करने के लिए यहाँ पे एक मीटिंग ली गई थी और यहाँ पे इस मीटिंग के दौरान राहुल नार्वेकर से मुतालबा भी किया गया, उनसे मांग भी की गई कि किसी भी तरीके से यहाँ पे इस ड्रग्स को यहाँ पे कंट्रोल चलाना चाहिए और जो ड्रग्स पैडलर है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं मीडिया से बात करते हुए राहुल नार्वेकर ने बताया कि जल्दी हम शासन द्वारा एक कमेटी गठित करेंगे और उसका चेयरमैन हज़रत मोहिउद्दीन अशरफ मोइन मियाँ को बनाएंगे और इसके ऊपर जो बड़े बड़े ड्रग्स पेडलर है उसके ऊपर जल्द कार्रवाई करेगी। वही मोइन मियाँ ने बताया कि कई सालों से ये जो उनकी ड्रग्स फ्री मुहिम है वो जारी है और काफ़ी हद तक 50% के आसपास यहाँ पे उस पर कंट्रोल किया है और आगे भी इस तरीके की उनकी मुहिम जारी रहेगी। क्या कुछ कहा इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने और वहीं पे ऑल इंडिया सुन्नी जमात के जो प्रेसिडेंट है मोहिउद्दीन अशरफ मोइन मियाँ ने। आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। जब भी समाज में कोई भी दिक्कत आई है, कोई भी परेशानी आई है, मुश्किल आई है, तो उलमा हमेशा आगे बढ़ के उन्होंने समाज को बचाने का काम किया है। आज जो देश में हालात है और ड्रग्स को लेके जो परेशानी है, खास करके ऐसी जगहों पे जहाँ पे आबादी ज़्यादा है, जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, जहाँ पे परेशानी ज़्यादा है, वहाँ पे ये ड्रग्स का मसला बहुत ही बढ़ रहा है और इसे मिटाने के लिए और अंजाम तक ले जाने के लिए सभी उलमाओं ने जो ये हाथ में मिशन लिया है, हमारे आदरणीय सैयद मोइन मियाँ साहब ने, उनके नेतृत्व में ये जो कैंपेन चलाया गया है, मैं समझता हूँ इसे सपोर्ट करना ये हमारी खुशकिस्मती है। और जब भी मोइन मियाँ साहब अपने हाथ में कोई भी टास्क लेते हैं, कोई काम लेते हैं, तो उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं और हमेशा समाज को अच्छा राह दिखाते हैं। देखिए, ड्रग फ्री इंडिया के लिए, एक ड्रग फ्री मुंबई के लिए एक कमेटी मुंबई में त्वरित स्थापित की जाए, ऐसी मांग मैं सरकार से कर रहा हूं और उसके चेयरमैन के लिए मोइन मियाँ जी जैसे साहब जैसे से अच्छा कोई मिलेगा ऐसे मुझे लगता नहीं। अच्छा और सही सवाल आपने पूछा है कि ड्रग्स में जुड़े हुए जो लोग हैं वो बहुत ही ताकतवर है और उनके पास सभी प्रकार की ताकत है, लेकिन जब समाज, अंग्रेज़ों के पास भी बहुत ताकत थी लेकिन हमने उन्हें भगाया, उनको निकाला। तो ड्रग्स माफिया तो किस खेत की मूली है, इसको अगर हम सब मिलकर तय करें कि मिटाना है तो इन्हें कोई बचा नहीं सकता। बिल्कुल सही है आपकी बात और यहीं पे हमारा रोल आता है। हम पब्लिक के नुमाइंदे होने के कारण, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के कारण, पब्लिक को सेफ्टी दिलवाना, पब्लिक की परेशानी दूर करना है हमारा काम है। पुलिस डिपार्टमेंट मुंबई की बहुत ही होनहार है और वर्ल्ड की बेस्ट पुलिस फोर्स में से मानी जाती है। यदि ये चाहे तो ड्रग्स माफिया को यहाँ से नस्तो नाबूद कर सकते हैं। इसी के लिए अभी हमने ये जो कमेटी का गठन करने की बात की है, ये मॉनिटरिंग कमेटी का काम कर सकती है। जब भी ऐसे शिकायतें आती है तो सरकार को बताकर, जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जब कोई भी ह्यूमन राइट वायलेशन होता है तो वो कमेटी के पास कंप्लेंट आती है तो वो सरकार को बताकर उस पर एक्शन ले सकती है। तो ऐसी अगर कमेटी बनेगी तो जो लोग ड्रग माफिया के साथ मिले हुए हैं, जो लोग ड्रग माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर भी एक्शन हो सकती है। देखिए, ड्रग्स का इशू एक ग्लोबल इशू है। ड्रग्स मैन्युफैक्चर इंडिया में होता नहीं होता, ये बात हो सकती है, ना हो सकती है, लेकिन पूरी दुनिया में ड्रग्स का इशू है। लेकिन जैसे काफ़ी देशों ने ज़ीरो ड्रग टॉलरेंस करके, आप यूएई में जाइए, आप दुबई में जाइए, ड्रग्स पाते ही आपको ख़त्म किया जाएगा, मार दिया जाएगा, आपको फांसी दी जाएगी, लेकिन उसको कहते हैं ज़ीरो टॉलरेंस। हमको भी वैसा ही एटीट्यूड अपनाना चाहिए कि ड्रग्स के बारे में ज़ीरो टॉलरेंस रख के 2 जन को अगर सज़ा हुई तो तीसरा जन हिम्मत नहीं करेगा। वो हर एक ड्रग्स एडिक्टिव ड्रग्स नहीं है, कुछ मेडिसिनल पर्पस के लिए जाते हैं, कुछ वैसे ड्रग्स जो ह्यूमन बेनिफिट के लिए कंज्यूम करना ज़रूरी है
उनके लिए प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी देना ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई ड्रग्स के अब्यूज़ को प्रमोट कर रहा है। बात सही है कि स्कूल कॉलेजेस रेव पार्टीज़ हो गई, यहाँ पे ड्रग्स का सेवन बड़ी मात्रा में दिखाई देता है, लेकिन इसके ऊपर केवल बात करके नहीं होगा। जब तक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नहीं बनती, जब तक मॉनिटरिंग कमेटी नहीं बनती, तब तक इस मसले को सॉल्व करना मुश्किल होगा। तादाद में इमाम मसाजिद उलमाए कराम अपनी मस्जिद के मेंबरों से जो है नशा मुखालिफ तहरीक के ताल्लुक से लोगों को आगाह करते रहते हैं। राहुल नार्वेकर साहब ने जो गुफ्तगू की वो हमें बहुत पसंद आई कि इसके ताल्लुक से कड़ा कानून बनने की ज़रूरत है। वो लोग जो जहर गलियों में, मोहल्लों में, इलाकों में बांट रहे हैं, उनके लिए इस तरीके का कानून होना चाहिए कि वो पूरे ड्रग माफियाओं के लिए एक इबरत का दर्स हो। मतलब इतना सख्त कानून बनना चाहिए सजाए मौत का, या ऐसा वो जो मौत बांट रहे हैं उनके साथ क्या रियायत हो, तो ऐसा सख्त कानून बने। ये मुतालबा हम करते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि हुकूमत ऐसा सख्त कानून बनाए कि ड्रग का कारोबार करने वालों का पैर थरथराए और आने वाली जनरेशन हमारी महफूज रहे। हमारे नौजवान हमारे देश का मुस्तकबिल है, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। और ये आज का जो प्रोग्राम था, ये साउथ बॉम्बे के बेटे को बुलाया गया, राहुल नार्वेकर साहब को नहीं बुलाया गया। आप साउथ बॉम्बे की नुमाइंदगी करते हैं। आपके पिताजी का बहुत पुराना ताल्लुक़ रहा है सोशल कामों से। 30 साल आपके पिताजी कॉरपोरेटर रहे हैं सुरेश नार्वेकर साहब। तो हम लोगों ने उस अधिकार से, उस हक से कि सुरेश नार्वेकर साहब के साहबजादे राहुल नार्वेकर साहब को और हमारे असेंबली के स्पीकर को बुलाया है और अपना दर्द बयान किया है। और हमें यकीन है इंशाअल्लाह कि साउथ बॉम्बे से ड्रग्स के कारोबारियों का खात्मा होगा इंशाअल्लाह। मस्जिद और मदरसे के उलमाओं ने इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया है। हम अपना दर्द किससे बयान करें? जाहिर है कि जब हमारे हलके का एक जिम्मेदार इतने ऊंचे मकाम पर है तो हम उसके अपना दर्द बयान करने के लिए हक रखते हैं।